धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि लड़ाई होनी चाहिए बराबर की, लेकिन क्या आज बराबर की लड़ाई हो रही है? क्योंकि तमाम लड़ाई मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है और मीडिया पर एक वर्ग विशेष का कब्जा है। दलित मीडिया में कहीं खड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं। मैं अखबार की दुनिया में 11 साल रहा हूं और पिछले 2 साल से इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके सामने हूं, इस वेब दुनिया के अंदर, वेब चैनल के जरिए। लेकिन तमाम जगह मैंने देखा कि एक वर्ग विशेष का पूरे मीडिया पे कब्जा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। दलित कोई पत्रकार भी नहीं मिलता, मुसलमानों के कोई बड़े संपादक या दलितों को कोई बड़े संपादक नहीं मिलते। कितनी अफसोस की बात है कि जो आबादी कहती है कि दलित और आदिवासी मिला के 33% होते हैं पूरे देश के अंदर, उनका कोई अपना न्यूज़ चैनल नहीं है, अपना कोई बड़ा अखबार नहीं है। मुसलमान दम भरते हैं, 14% हैं, करीब 20-22 करोड़ की आबादी है, उनका कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। 6 करोड़ गुजराती हैं इस देश के अंदर, उनके अपने 6 न्यूज़ चैनल हैं। लेकिन लड़ाई कैसे लड़ी जाए? क्योंकि सारी लड़ाई आज तो मीडिया के जरिए। मीडिया कोरेगांव में हादसा हो जाता है, उस पूरे मामले को ऐसे दिखाता है कि जैसे दलितों ने अटैक किया, जबकि सच्चाई है कि दलितों पर अटैक हुआ। मुसलमानों के साथ कोई बात आ जाए तो पहले मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया जाता था। अब ट्रिपल तलाक का मामला लेके इस तरीके से साबित किया जा रहा है कि मुसलमान अपनी औरतों पे भी जुल्म करते हैं, इनके घरों में इनकी औरतों पे भी बड़ा जुल्म। तो उसका जवाब जो है वो मीडिया होना चाहिए। लेकिन मीडिया से इतना दूर क्यों है दलित और मुस्लिम समाज? एक पहलू ये होगा, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करते हुए एक चीज़ आपको छोटी सी मैं बता देना चाहता हूँ। बचपन में मैंने एक सीरियल देखा, महाभारत, 9 बजे आता था, दीवारें गलियां सुनसान हो जाती थी। तो उसमें दिखाया है कि जिसके पास गदा था, भीम के पास, उसको दुर्योधन से लड़वाया गया क्योंकि दुर्योधन के पास गदा था। अर्जुन तीर चलाता था, उसको कर्ण से लड़वाया गया, तीर चलाने वाले से। रथ वाला रथ वाले से लड़ा, घोड़े वाला घोड़े वाले से, तलवार वाला तलवार से और पैदल वाला पैदल से लड़ा। यानी कि लड़ाई बराबर की थी। तो आज जब सारी लड़ाई मीडिया से हो रही है और मीडिया आज जो सरकार का चाटुकार दलाल बन चुका है, जिसे मैं भोपू मीडिया कहता हूं अपने शब्दों में, उस मीडिया से अगर लड़ना है तो उसका जवाब मीडिया के रूप में ही देना पड़ेगा। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन हैं और पत्रकारिता की दुनिया में जानी मानी एक शख्सियत हैं। मिल्ली गज़ट इंग्लिश का जो अखबार निकलता है उसके संपादक हैं, मालिक हैं और दुनिया के अंदर जाने पहचाने जाते हैं, इनको पढ़ा जाता है, सुना जाता है, पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि इस ओर क्यों ध्यान नहीं देता है मुसलमान और दलित। सर, सारी लड़ाई आज मीडिया से हो रही है, आप देख ही रहे हैं। मीडिया जिसको, जैसे कल से आपने देखा होगा, करतारपुर वाला मामला जब से पाकिस्तान का शुरू हुआ है तो सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू, उनको बताया जा रहा है ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये पाकिस्तान की फौज का दलाल है। यानी कि मीडिया ने 1 मिनट में ठप्पा उन पे लगाना शुरू कर दिया। देखिए, इसके पीछे जब आप जाएंगे तब समझ में आएगा कि उसकी मिल्कियत कौन है। जो मालिक है वही फैसला करता है कि इसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए जी। एक ज़माना था हिंदुस्तान में भी, इंसान के बाहर भी, तकरीबन 30-35 साल पहले, उस वक्त एडिटर फैसला करता था क्या छपे क्या ना छपे। यानी कि पत्रकार का अखबार हुआ करता था। हाँ, लेकिन ये रूपर्ट मर्डॉक जो कि ऑस्ट्रेलिया से निकला और आज छा गया दुनिया में, उसने टाइम्स वगैरह लंदन में सब खरीद लिया। उसने कहा कि ये मेरे लिए तिजारत है और मैं देखूंगा कि साल में मेरे पास कितना पैसा आता है। और उसने एडिटर्स के अख्तियारात छीनने शुरू किए। तो वहाँ टाइम्स के सारे जो बड़े बड़े जो अच्छे जो जर्नलिस्ट थे, सबने छोड़ दिया और उन्होंने एक नया पर्चा निकाला जिसका नाम इंडिपेंडेंट है, आज भी मौजूद है और दुनिया के बेहतरीन पर्चों में समझा जाता है, आज भी मौजूद है। वही पॉलिसी धीरे धीरे हिंदुस्तान में आ गई। आपको याद हो, हिंदुस्तान में भी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर साहब ने दस्तखत छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था, फिर 5-6 साल में फिर वापस आ गए। लेकिन हकीकत ये है कि आज हिंदुस्तान में जो सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं और चैनल्स भी हैं, उसके अंदर मालिक ही फैसला करता है और जो एडवर्टीजमेंट मैनेजर है वो फैसला करता है क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई थी और हमने बड़ी आसानी से उसको मान लिया, उसको कबूल कर लिया। जो एडिटर साहब थे उन्होंने मान लिया उसको, उनको नहीं मानना चाहिए था, कहते हम नहीं मानते, हम फैसला करेंगे इसमें यहाँ पे क्या छपेगा, एडवर्टीजमेंट मैनेजर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अपनी नौकरी करनी है तो मानना पड़ेगा, तो वो नौकर बन गए वो। हालांकि वो उससे ऊपर थे, बहुत ही ऊपर थे। एक जमाना था यहाँ हिंदुस्तान में कि जो नेशनल हेराल्ड का एडिटर होता था या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर होता, वो
प्राइम मिनिस्टर के साथ चलता था, वो एकदम जैसे कि बराबरी की बात हो। जी। आज जो उनकी जूती भी शायद छूने को न मिले उनको। मैंने ओम थानवी साहब को सुना है, वो कहते हैं जब तक मैं रहा कभी मुझ पे कंपनी का मालिकान का कोई ऐसा दबाव नहीं होता था, एडिटोरियल में उनका दखलंदाजी नहीं होती थी, लेकिन आज पूरी दखलंदाजी। ये बात बहुत पुरानी हो गई, आज हो गई है। तो बहरहाल हम उससे कैसे निकले? बहरहाल मालिक तो मालिक है। अब हमको चाहिए कि हम लोग खुद अपने मीडिया हाउसेज बनाएं। इसमें एक चीज बड़ी अच्छी हो गई है कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक जो रेवोल्यूशन आया है दुनिया में, उसने चीजों को आपके लिए आसान कर दिया है। पहले आपको एक न्यूज़पेपर बनाने के लिए मालूम नहीं कितने करोड़ चाहिए होता था। आज तो फिलहाल 2-3-400 करोड़ की बात हो रही है न्यूज़पेपर चलाने के लिए, शुरू करने के लिए। आज जो है आप जो है जैसे आप वेब चैनल चला रहे हैं या दूसरे पोर्टल चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, जो बहुत से ग्रुप्स बना रखे हैं कि ग्रुप्स में कितने कितने लोग उसमें हैं, ये सब बहुत सस्ते में हो रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं आते इसकी तरफ? हम लोग एक पूरा जाल बना दें और एक पूरा एक तूफान मचा दें, हमारी बात फौरन पहुंच जाए यूं करके। आज बहुत आसान हो गया है। जो काम चाह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से इस्तेमाल किया हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना कि ऑल्टरनेटिव मीडिया इसको बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव मीडिया अमेरिका में जितना कामयाब है उतना हिंदुस्तान में नहीं है, अभी नहीं है। शायद 5% भी नहीं होगा जो कि अमेरिका में है। सर आपने अमेरिका की बात की, मैं वहीं से जोड़ना चाहता हूँ। अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी तो कारपोरेट का है, वो क्यों नहीं ओबामा ट्रम्प का इतना गुलाम दिखाई देता है? वो तो ट्रम्प को आंखें में आंखें डाल के बात करता है। यहाँ का मीडिया बिल्कुल ऐसे रीढ़ की हड्डी खत्म कर चुका है अपनी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मालिक लोग असर नहीं करते हैं, लेकिन इतना वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अभी तक इतना कबूल नहीं किया है। यानी कि सारा दारोमदार वहाँ पे ज्यादातर जो है वो जर्नलिस्ट एडिटर के ऊपर आज भी है। असर तो करता है वो, जो दूसरी जगहों पे हुआ वो अमेरिका में उतना नहीं पहुंचा। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, लॉस एंजल्स टाइम्स वगैरह वगैरह, वहाँ पर भी जर्नलिस्टों के अभी भी उनकी है। लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पर ऑल्टरनेटिव मीडिया जो है बहुत ही पावरफुल, हफिंगटन पोस्ट आप देखते हैं, तो आप ये कह रहे हैं हफिंगटन पोस्ट में बता रहा हूँ आपको, ये ऑल्टरनेटिव मीडिया है, लेकिन आज दुनिया के बहुत बड़े नामों में है। बहुत बड़े नामों में आप कह रहे हैं कि इसका ज्यादा हमारे यहाँ पे सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये तो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ से अपनी बात शुरू की थी कि प्रोपेगेंडा, जैसे मैंने सिद्धू का एग्जाम्पल दिया कि कोई भी कुछ भी बोले 2 मिनट में ठप्पा लगा देते हैं, और कुछ टीवी तो ऐसे हैं वो अपनी लाइव शो में कह देते हैं तुम दहशतगर्द हो, तुम टेररिस्ट हो। उसका 2 तरीका है। एक तो ये कि आप दलित और मुस्लिम जो हैं ऑल्टरनेटिव मीडिया से उसका जवाब भी दीजिए, और वो जिसको कि दहशतगर्द कहा जा रहा है वो फौरन कोर्ट में केस करे, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए। हमने जो दो नोटिस दे रखे हैं, एक दूरदर्शन को और जी टीवी को, उन लोगों का दिमाग ठीक किया हुआ है, और वो तकरीबन यहाँ पे माफी मांगने के लिए आ गए थे। क्या चाहिए आपको, हम वो लिख के देंगे। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जो भी अवेलेबल है, कोर्ट है, कमीशंस हैं, और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, और दूसरा जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, वहाँ जाइए आप। लेकिन लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, क्या आज आप समझते हैं कि मुसलमानों में, दलितों में उतने अवेयर हो गए हैं लोग, अपने चैनल, अपने अखबार निकालने की तरफ सोच रहे हैं, या उनमें अभी भी बड़े बड़े सिम्पोजियम, सेमिनार कराने की जरूरत है हमें? नहीं, लोग हो रहे हैं धीरे धीरे, कई है। अब मुसलमानों की आप नाम लेंगे आप तो एक TwoCircle.net है, अच्छा खासा है, और आपका उसके अलावा मुस्लिम मिरर है, आपका उसके अलावा इंडिया टुमारो है, कौन और बहुत से इस तरह के हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वसाइल कम है उतना नहीं कर रहे हैं, और लोग उसमें आना चाहिए। और फिर वो मसलन दिल्ली के अंदर है या कोई अमेरिका में भी है, उतना नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको अगर आप आजमगढ़ में भी कीजिए, तो क्या सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आना चाहिए सर? ये तो अल्टरनेटिव मीडिया हो गया, चलिए, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ नहीं जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं आना चाहिए। आप कोई भी एक चैनल नहीं है, 20 करोड़ मुसलमान हैं, आप कोशिश कीजिए। 33 करोड़ दलित हैं। नहीं, क्यों नहीं? अगर आप अच्छी तरह से क्वालिफाइड हो तो आपको लिया जाएगा, और लिया भी जाता है। नहीं, उसमें लेने का नहीं, अपना शुरू करने की मैं बात कर रहा था सर। नहीं, अपना अगर वो मेन स्ट्रीम जो है आपकी बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम चूंकि बहुत ही कॉस्टली हो गया है, इसलिए हर आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और दलित और मुसलमान बहरहाल गरीब है। हालांकि ऐसा नहीं समझता मैं, मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात की कार दे रहे हैं सर दहेज में, अखबारों में खबर छपती है, मालूम है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है वो। बल्कि ऐसे मुसलमान हैं जो कर सकते हैं, लेकिन
जैसा कि मैं जाती तौर से बता सकता हूँ आपको कि उनको ये डर लगता है अगर हमने मीडिया हाउस खड़ा कर दिया तो गवर्नमेंट जो है अपने टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह के जरिए हमको जो है हरदम रेड करेगी और परेशान करेगी हमको। ठीक, आखिर सवाल की तरफ चलते हैं। क्या आपको लगता है कि मीडिया स्थापित करे बगैर जो मुसलमानों के, दलितों के बारे में नैरेटिव परसेप्शन बनाया जा रहा है उसको वो दूर कर सकते हैं? उसका कोई और विकल्प है? कोई राजनीति से, किसी से कर ही नहीं सकते? मुझे तो लगता है नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ भाई एक आपका अपना मीडिया हो जो कि अब बहुत ही मीडिया आसान चाहिए हो ना गया। सर? और बिल्कुल चाहिए, मीडिया भी चाहिए, लेकिन दूसरे जो तरीके हैं, आप कोर्ट में जो है उनके खिलाफ डिफेमेशन केस कर दीजिए, आप उनके यहाँ जाना बंद कर दिए। मैंने कई चैनल से जाना बंद कर दिया है, उनको एहसास हो गया उन्होंने गलत किया, वो माफी मांगते हैं फोन करके, भाई अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं जाता फिर भी। तो आप दूसरे जो कमीशन है, अथॉरिटी है जो है, वहां सब पे शिकायत कीजिए। अगर आम लोग करने लगेंगे, अगर हर साल जो है 200-300 केस ऐसे होने लगेंगे, देखिए वो लोग ठीक हो जाएंगे, ठिकाने आ जाएंगे। तो आप कह रहे हैं तो कानून का पालन किया जाए, दूसरा अपना मीडिया स्थापित किया जाए, तभी इस चीज को चेंज किया जा सकता है। नहीं तो दलित को आसान है, नक्सली बता दीजिए, आप बनाइए, माओवादी बता दीजिए। हफिंगटन पोस्ट जो है अभी कई साल पहले कि मैंने पढ़ा था, मालूम नहीं कितने $100 मिलियन बिका है वो, जबकि ऑल्टरनेटिव मीडिया है वो, इतना पावरफुल हो गया है, इतने उसको देखने वाले हो गए हैं दुनिया भर में उसके चैनल। तो आप बनाइए ना, मतलब ऑल्टरनेटिव मीडिया भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर कि अल्टरनेटिव मीडिया भी बहुत बड़ा हो सकता है। जरूरत है सही दिशा में काम करने की। धाकड़ खबर अपनी छोटी सी कोशिश कर रहा है, देखिए कहाँ तक सफर तय कर पाते हैं और उस कुदरत को कितना काम लेना है और कहाँ तक हम काम कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिला के बात ये निकली कि कानून का ज़्यादा से ज़्यादा पालन किया जाए तो जो इनके दिमाग में भोंपूगिरी घुसी हुई है वो ख़त्म हो सकती है, और इनको जवाब देने के लिए बड़े मेनस्ट्रीम मीडिया में न जा सकें, ऑल्टरनेटिव मीडिया में ज़रूर आइए। कैसी लगी खबर कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।